कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें किसी से नहीं पूछनी चाहिए। हो सकता है वो बातें उसके लिए पेनफुल हो, दर्दनाक हो। लेकिन कभी-कभी हम क्या करते हैं कि दिखावे के चक्कर में आकर के या बड़ा स्मार्ट दिखने के चक्कर में हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, वो हमें नहीं पूछना चाहिए। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, वो कौन-सी बातें हैं जो हमें किसी से नहीं करनी चाहिए, नहीं पूछनी चाहिए। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये बातें आप किसी से पूछते हैं तो आप अपना इम्प्रेशन डाउन करते हैं। अगर नहीं पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बताती हूँ मैं वो कौन-कौन सी बातें हैं। कॉमन बातें हैं, साधारण सी बातें हैं, लेकिन हम उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। बस हो जाती हैं गलतियाँ इसी तरह से। जैसे आप अपने फ्रेंड के घर जाते हो या अपने रिश्तेदार के घर जाते हो, वहाँ पर आपको इनवाइट किया गया है, वहाँ पर उनके बच्चे का नामकरण है, जिसमें आपको इनवाइट किया गया है। और वहाँ पर आप जा कर के क्या बोलते हो कि मान लीजिए वो जो बच्चा है वो लड़की है। वहाँ पर जाकर के आप बोलते हो कि अरे लड़का होता तो अच्छा होता, लड़की हुई है, चलो कोई बात नहीं, लक्ष्मी आई है। इस तरह के वर्ड्स वहाँ पर आपको नहीं यूज करने हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको इसलिए नहीं इनवाइट किया गया है कि आप यहाँ पर अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करो कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। जिस लिए बुलाए गए हो उस काम के लिए आपको जाना है, आपको शुभकामनाएं देनी है। इस तरह से आप जब करोगे ना तो वहाँ पर आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। वहाँ पर कोई दुखी नहीं है, वहाँ पर आप उनको जाकर के दुखी कर रहे हो। मान लीजिए दुखी भी है तो आपको वहाँ उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। कोई बात नहीं है, लड़की हुई है, अच्छी बात है। लड़कियां भी आजकल बहुत अच्छे काम कर रही हैं, सिर्फ लड़के ही नहीं करते हैं। इस तरह से उनका मनोबल बढ़ाना है। पहली बात तो वो दुखी है ही नहीं। अगर लगा कि दुखी है तो वहां पर आपको उनका मनोबल बढ़ाना है। वहां तो आप उनको और दुखी करने चले गए। इस तरह से जो बातें होती है ना, कभी भी लोग भूलते नहीं है कि वो आए थे तो इस तरह से कह के गए थे। तो इस तरह की प्रतिक्रिया वहाँ पर नहीं व्यक्त करनी है कहीं पर जाकर के कि बेचारे बेचारगी वहाँ पर तुम जता रहे हो। जाकर के तुम्हारी वहाँ पर पूजा होगी, लोग बड़ा कहेंगे अरे भाई वो तो आए थे तो मेरे बारे में बड़ा अच्छा सोच रहे थे कि लड़का हो जाता तो अच्छा होता, लड़की हो गई। इस तरह से लोग आपको देखना नहीं पसंद करेंगे, बुलाना नहीं पसंद करेंगे, बेइज्जती हो जाएगी वहाँ पर। इस तरह की बातें कभी किसी से नहीं करना चाहिए। या फिर हम किसी के यहाँ जाते हैं, मान लीजिए उनके 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, और वहाँ जाकर के भी आप बोलते हो कि अरे आज के ज़माने में इतने बच्चे किसके होते हैं, आजकल के तो लोग समझदार हैं, इतने बच्चे तो किसी के नहीं होते। अरे भाई वो उनकी सोच है, वो उनके बच्चे हैं, खिलाते पिलाते वो हैं, उन्हें टेंशन होनी चाहिए। तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है कि उनके इतने बच्चे हैं, आज के ज़माने में इतने बच्चे नहीं होते हैं। तुम उनकी परवरिश करते हो, तुम उनकी देखभाल करते हो, तुम उनका जीवन यापन करोगे, कौन होते हो कहने वाले। इस तरह से कभी किसी से नहीं कहना चाहिए। तो ये थी पहली बात। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कोई महिला है और उसके पति बीमार रहते हैं, इतना ज़्यादा बीमार रहते हैं कि वो महिला बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, और इतना दुखी रहती है कि वो बात बात पर रोने लगती है। और वहां पर आप जाते हो, उस महिला से उसके पति के बारे में बार बार उसी बात को पूछते हो जो बातें तुम्हें पता होती हैं, पता होते हुए भी सिर्फ उसके मुंह से सुनना चाहते हो कि भाई क्या हुआ, इनको कैसे हुआ, कब हुआ। वो महिला पहले से ही इतना दुखी है, रोती है, तुम्हारे पूछने पर वो और रोती भी लगती है। तो इस तरह से आपको उससे बात नहीं करनी है, उससे इतने गहराई से बात नहीं पूछनी है। अरे उसके घर में बहुत सारे और मेंबर हैं, उनसे आप बात करिए,
उनसे उसके बारे में पूछिए कि भाई इन्हें क्या हो गया था, अब कैसी तबीयत है, कैसी नहीं है। तुम्हें पता है कि वो औरत इतनी दुखी है, पहले से ही रोए जा रही है, और फिर जा करके तुम उसको और रुला रहे हो कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, गलती बस हमें लगता है कि हम डायरेक्ट उससे ही पूछेंगे तो उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ ये हमारा दुख पूछने आए हैं। तो डायरेक्ट ऐसे किसी से मत पूछिए। या फिर कोई बीमार है, आप उसी से सीधा जा करके पूछे जा रहे हो। या किसी के घर में कोई ऐसी घटना घट गई है, तो उसके घर का जो मेन मेंबर है बहुत दुखी है, आप उसी से बार बार पूछे जा रहे हो क्या हुआ, कैसे हुआ। अरे किसी और से पूछ लीजिए। जब उसका दुख थोड़ा कम हो तब उससे जाकर पूछिए, तब अपनी दया प्रकट करिए वहां पर कि हम देखो तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं, तुम्हारे शुभ चिंतक है। लेकिन जितने टाइम वो बहुत ज्यादा दुखी है तो उसको बार बार उससे मत पूछिए, बाकी लोगों से पूछिए। अगर आपको लगता है कि हम क्या पूछें, क्या बोलें, सबसे अच्छा है आप चुप रहिए। चुप रह करके भी आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हो कि भाई तुम बहुत दुखी हो, इसलिए शांत हो, इसलिए नहीं बोल रहे हो। जैसे कुछ गर्ल्स होती है ना, हार्मोनल चेंजेस के कारण वो जल्दी बड़ी बड़ी दिखने लगती है, या फिर कुछ कारण बस कुपोषित रह जाती हैं जिसकी वजह से वो उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, या फिर उनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब क्या करते हैं कि अरे आपकी तो एज कितनी है, एज आपकी, आपकी एज इतनी है, लगी नहीं रही हो, कहीं से नहीं लग रही हो, ऐसे कैसे। मान लीजिए वो 12th क्लास में पढ़ती है और वो देखने में थोड़ा सा अच्छी खासी हैवी शरीर की बनी है। तुम अभी 12th क्लास में ही हो, हमें तो लग रहा तुमने कॉलेज कर लिया होगा। बताओ ये कौन सी बात हुई पूछने की। आप जिससे पूछ रहे हो, जिस लड़की से पूछ रहे हो, कैसा महसूस कर रही है वो, तुम्हारे बारे में अच्छा तो नहीं सोचेगी। या फिर कोई दुबली पतली सी लड़की है, आप उससे कहते हो कि मोटी नहीं होती हो, आप जब मिलती हो तब हमको वैसे ही लगती हो, क्या खाती हो तुम, ऐसी कैसी हो। तो इस तरह से आप किसी को पूछोगे, आप किसी को कहोगे, तो तुम्हारे बारे में कोई अच्छा कहेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं कहेगा। पलट के जवाब पा सकते हो उल्टा, फिर मुंह बंद हो जाएगा। फिर ऐसे में क्या होता है ना कि छोटे मुंह बड़ी बातें हो जाती है। जब बच्चे इस तरह से पलट कर बड़ों को जवाब दे देते हैं ना, तब उसमें होता है कि छोटे मुंह बड़ी बात, कि इसे ऐसे नहीं बोलना था, कि हमने इसको बोल दिया कि ये तो बड़ी बड़ी दिख रही है, तो इसने हमको पलट करके ऐसे जवाब दे दिया कि आप कैसी दिख रही हो, आप भी तो नहीं अच्छी लग रही हो, क्या रह जाएगी तुम्हारी। तो इस तरह से किसी के साथ टोका टाकी नहीं करनी है कि तुम कैसी लग रही हो, तुम्हारी तो अभी एज बहुत कम है लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा लग रही हो, या फिर आपकी एज तो बहुत ज़्यादा है, आप ऐसी लगी नहीं रही हो। इस तरह से नहीं करना है किसी के साथ। अपनी इमेज खराब कर लोगे, फिर लगेगा कि देखो हमने तो अच्छे के लिए कहा था, इसे तो बुरा लग गया। तो ऐसी अच्छाइयाँ नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट, जैसे आप किसी से पूछते हो कि आपकी एज क्या है। देखो अगर बच्चे हैं तो चल जाता है, बच्चों से आप एज पूछे, बड़ी खुशी खुशी उछलते कूदते हो बताते हैं कि मैं इतने इयर्स का हूँ। वही बात आप किसी एडल्ट से पूछते हो कि आपकी एज क्या है, क्या मतलब है एज पूछने का। खास करके कोई लेडी है, नहीं पूछना चाहिए। एक आदमी की कमाई और एक महिला की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। क्यों नहीं पूछनी चाहिए? क्योंकि जो एक औरत होती है ना, वो अपने लिए नहीं जीती है। और जो पुरुष होता है ना, जो कमाई करता है, आदमी होता है ना, वो अपने लिए नहीं कमाता है,
इसलिए कभी भी किसी पुरुष की कमाई नहीं पूछनी चाहिए और ना ही एक महिला की उम्र पूछनी चाहिए। क्या मतलब है पूछने का? नहीं पूछनी चाहिए। नेक्स्ट बात, अगर किसी का बच्चा छोटा है, अरे अभी ये चलना नहीं सीखा इसने, अभी ये पोटी सूसू बेड पर ही करता है, अरे अभी इतना बड़ा हो गया, अभी ये बोलता कि नहीं है, क्या क्या मतलब है? और इतने में भी चुप नहीं। मेरा बच्चा इतना बड़ा था तो बोलने लगा था, पोटी सुसु भी बताने लगा था, ये तो बताता भी नहीं है, बिस्तर भी गीले कर देता है, बातें तो खूब करता है लेकिन जब पोटी सुसु आती तो आपका बच्चा बताता ही नहीं है। मेरा बच्चा इतना बड़ा था ना, सारी चीजें बताता था। इसे और कुछ खाना खिलाना क्यों नहीं सिखाती हो? मेरा बच्चा तो इतना बड़ा था तो सारी चीजें खाने लगा था, अच्छे से बातचीत करता था, सारी चीजें बताता था। क्या है ये सब? नहीं पूछना है किसी से, ऐसी सलाह नहीं देनी है किसी को। अच्छी बात है, आपका बच्चा बहुत जल्दी सारी चीजें सीख गया था, बधाई हो आपको। अलग अलग बच्चों की अलग अलग ग्रोथ होती है। आप क्यों कंपेयर करते हो अपने बच्चे से उसको? क्यों उसके अंदर हीन भावना डाल रहे हो कि तुम्हारे बच्चे में ये कमी है, तुम्हारे बच्चे में वो कमी है, इसी एज में मेरा बच्चा ऐसा था ऐसा था। सबकी अलग अलग ग्रोथ होती है। सुसु पोटी बिस्तर पर कर रहा है, अभी वो फीड कर रहा है, किस लिए पूछना तुम्हें? इस तरह से पूछ करके आप महान हो जाएंगे, जैसे आपने तो तीर ही मार लिया है पूछ करके। गलत बात है, नहीं पूछना चाहिए ये सब। नेक्स्ट बात, शादी की बहुत चिंता रहती है। पास पड़ोस में कोई लड़की है शादी लायक, अरे इसकी तो इतनी एज हो गई, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, उनके माँ बाप को दिखता ही नहीं कुछ। हो सकता है वो अपने बच्ची को और पढ़ना चाहते हो, बच्ची और पढ़ना चाहती है, तुम्हारे पेट क्यों फूल रहे हैं? नहीं, उनके ज्यादा पेट फूलते हैं कि अरे अभी उसकी शादी नहीं हुई, क्या करेंगे नहीं का, ऐसे होगा तो भाग जाएगी, वो तो ऐसे हो जाएगा, वो तो वैसे हो जाएगा। अरे तुम्हें क्या पड़ी है, इतनी हमदर्दी क्यों? या फिर पेरेंट्स चाहते हैं कि शादी हम इसकी करेंगे जब इसकी जॉब लग जाएगी। अब उसमें भी तर्क वितर्क, अरे इतना क्या पढ़ाना, अ, शादी कर दो, जिस घर में जाएगी तो वो खुद ही ससुराल वाले देख लेंगे अपने हिसाब से, जो कराना होगा कराएंगे, आप क्यों इतनी फिक्र करते हो? अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा होना सिखा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम, नहीं कुछ करवा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम। किसी मामले में जीने नहीं देते ये लोग। नेक्स्ट बात, जैसे किसी से पूछते हैं कि आप करते क्या हो, उसने बताया कि हम सिंगर हैं, हम डांसर हैं, या फिर हम यूट्यूबर हैं, हमें यूट्यूब पर वीडियो बनाना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, काम क्या करते हो? ये काम नहीं है। उनको बताइए नौकरी कौन सी करते हो। नहीं नहीं, काम क्या करते हो? अरे भाई ये काम नहीं है क्या? मान लीजिए वो डांसर है, डांस करने में मेहनत नहीं लगती, स्टेप सीखने में मेहनत नहीं लगती, आपने तो टका जैसा जवाब दे दिया कि नहीं नहीं, काम क्या करते हो, ये काम नहीं है, इसमें मेहनत नहीं लगती है, इसमें समय नहीं लगता। नहीं पूछना है इस तरह से नहीं टोकना है किसी को। आपका काम करने का मतलब क्या है? डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, यही सारी चीजें जो जानते हो तुम। जिन चीजों के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है तो उन्हें, वो तुमको फालतू लगता है कि ये कोई काम होते हैं। यही चीजें जानते हो, वही तुम्हें नौकरी लगती है, वही पैसा कमाने का जरिया लगता है। या पूरे दिन दुकान पर बैठ जाओ, या बिजनेस शुरू कर लो, वही हुआ कमाने का जरिया। अपने मन का कुछ ना करो, जो परंपरा चली आ रही है वही करो, वही काम है। तो इस तरह से टोका टाकी नहीं करनी चाहिए किसी, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहिए। वो लड़का या लड़की जो डांसर बनना चाहता है
उसके लिए वो रातों दिन मेहनत करता है, रातों दिन मेहनत करता है, तब जा कर के वो डांसर बनता है। या सिंगिंग करता है, रातों दिन रियाज करता है, तब जा कर के वो सिंगर बनता है। ऐसे नहीं दुकान पर बैठ गए बेचने लगे धनिया मिर्चा तो तुम बन गए बिजनेसमैन। मेहनत करनी पड़ती है नए काम को करने के लिए। ऐसे ही किसी को भी कुछ बोल दिया, नहीं बोलना है इस तरह की बातें। ये पेन पॉइंट होते हैं, नहीं पूछने चाहिए, नहीं कहने चाहिए इस तरह से। पहले से उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे इस काम के लिए कि तुम डांसर बनो या सिंगर बनो। किसी तरह से उसने हाथ पैर जोड़ करके अपने माँ बाप के वो इस रास्ते पर गया। और आप कहते हो कि काम क्या करते हो, ये कोई काम है? नहीं कहना इस तरह से। नेक्स्ट एंड लास्ट बात, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और वो बाहर पढ़ता है, उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, 4-5 अटेम्प्ट उसने दिए और उसमें उसका नहीं हो पाया, और आप मिलने गए, बड़ी हमदर्दी से मिलने गए कि बहुत कंपटीशन है, होना बहुत मुश्किल है। अरे भाई, उसे पता है, वो 4-5 बार दे चुका है एग्जाम, उसे पता है कि कितनी मेहनत करनी है, कितना कंपटीशन है। उसमें आप किस लिए मरहम लगाने चले गए? आप मरहम नहीं लगा रहे हो, उसे और दुखी कर रहे हो, उसे नीचा गिरा रहे हो कि तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए हो। आपको तो उसे मोटिवेट करना चाहिए, आप उसे डिमोटिवेट करने चले गए। घर छोड़ के बाहर रह रहा है, रातों दिन कड़ी मेहनत करता है, डिमोटिवेट उसे नहीं करना है, मोटिवेट करना है उसे। क्या उसका रिजल्ट आता होगा तो वो दुखी नहीं होता होगा? उसे पछतावा नहीं होता होगा कि इस बार भी मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया? और आप जाकर के 4 शब्दों में उसे कह दिया कि आसान नहीं है करना है। ऐसे में तो आपको उससे अच्छी राय देनी चाहिए कि बेटा ये बुक पढ़ो, ये ज़्यादा अच्छी होती, इसको ऐसे पढ़ो, ऐसे अच्छा होगा। आप तो उसे नीचा दिखाने चले गए, गिराने चले गए कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उसका मनोबल गिराने चले गए कि अगर वो हिम्मत करता है नेक्स्ट टाइम फिर तैयारी करने के लिए, तो अगर आप इस तरह से उससे बातें करोगे तो वो कभी वो उबर नहीं पाएगा। इस तरह से वो सारा छोड़ छाड़ करके बैठ जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा कि अब तो हमसे कुछ नहीं होगा। ये बातें हमारे रोजमर्रा जिंदगी में आ जाती हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमें नहीं करना है किसी के साथ। जो इस तरह की बातें हम पूछते हैं ना, इन बातों को हमें नहीं पूछना है। ये थी मेरी राय। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स के द्वारा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के साथ डेली शेयर करती हूँ। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।